नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बजने वाले हैं 9 और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर की शुरुआत में ही मौसम की बात कर लेते हैं। देश के आधे हिस्से में लोग गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि खिड़की दरवाजे बंद करके घर में रहना भी अब मुश्किल हो गया है और इन दिनों आसमान से आग बरस रही है तो जमीन गर्मी उगल रही है। हालात ये हैं कि गर्मी अब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर हमारा शरीर सही तरीके से काम करना बंद कर देता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जब बाहरी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो मानव शरीर अपनी कूलिंग क्षमता खो सकता है और इसकी वजह से शरीर बेहतर ढंग से काम करना भी बंद कर सकता है। थर्मोन्यूट्रल जोन तापमान की एक लिमिट है जिसमें शरीर को 37 डिग्री सेल्सियस के आइडियल कोर टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने या ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आसमान से आग बरस रही है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। घर से बाहर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। जरूरी काम के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं केवल, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। डायरिया की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, डिहाइड्रेट हो जा रही है बॉडी। तो बिहार में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। औरंगाबाद का तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंच गया है। 9 जिलों में 44 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। बक्सर में सीवियर हीट वेव की स्थिति है। अधिकांश जिलों में लू जैसे हालात हैं। पछुआ हवा की वजह से हीट वेव का असर देखा जा रहा है। 9 जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। इस वक्त गर्मी का कहर चल रहा है और लोगों को इससे बचने की सख्त जरूरत है। तो ऐसे में न्यूज 18 लोगों से अपील करता है, तपती गर्मी में लोग घरों के अंदर रहने की सलाह देता है न्यूज 18 और हल्के और ढीले कपड़े पहने आप। अत्यधिक गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आप कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और बाहर जाते वक्त पानी की बोतल साथ में जरूर लेकर जाएं। ज्यादा देर धूप में रहने से बचें और फल सब्जियों का सेवन जरूर करें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें और इलाज कराएं। शेखपुरा में भीषण गर्मी के बीच स्कूल जा रहे छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। अरियरी प्रखंड के मनकौल उत्क्रमित मिडिल स्कूल में प्रार्थना के समय में 2 छात्रा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिसे शिक्षकों और छात्राओं ने मिलकर अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद शिक्षक काफी डरे हुए हैं। गर्मी की छुट्टी नहीं मिलने के कारण शिक्षकों और छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक के खिलाफ शिक्षकों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है, काफी गुस्सा है। साथ ही स्कूल के प्राचार्य के मुताबिक घटना के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को भी खबर की गई है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आने के कारण ऑटो से बेहोशी की हालत में बच्चों को सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोग भी काफी गुस्से में देखे जा रहे हैं। आने के बाद साफ सुथरा हुआ, प्रार्थना में बच्चे लोग लगे, उसी दौरान बच्चे 4-5 बच्चे गिर गए, बेहोश होकर गिर गए और सब हम लोग मिल करके उसका उपचार करने लगे। तो थोड़ी देर के बाद गार्जियन बहुत लोग आ गए, वो लोग भी अपना गए। फिर एम्बुलेंस को मैंने लगाया तो वो भी रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया। गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मवेशियों से भरे 5 कंटेनर जब्त किया गया है। 141 भैंस को पुलिस ने बरामद किया। 20 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने यह कार्रवाई की। एसपी स्वर्ण प्रभात ने जानकारी दी है। 2 करोड़ से ज्यादा जब्त भैंसों की कीमत बताई जा रही है। 20 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है, कह सकते हैं ये बड़ी सफलता है। 20 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 141 भैंस को पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें, भैंसों की कीमत जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है।
बेगूसराय में घर में भीषण आग लग गई और जिसमें एक बच्ची की जिंदा जल करके मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों ने किसी तरीके से भाग करके अपनी जान बचाई। और आग लगने के बाद अफरा तफरी का वहां पर माहौल हो गया। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक बच्ची के साथ घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। मटिहानी थाना अध्यक्ष ने बताया कि खाना बनाने के दौरान आग लगने से यह हादसा हुआ। बच्चे लोग के माँ बाप घर में नहीं थे। रात के 9 बजे जो है इसके फूस की झोपड़ी थी, उसमें जो है आग लग गया। आग लगने के बाद इसका सारा सामान जल गया। सब बच्चे तो निकल गए, लेकिन एक 6-7 साल की सृष्टि कुमारी थी जो जिंदा जल गई, और बगड़ी जो था वो भी अंदर में ही जल गया। घर का सारा सामान जो है कुछ नहीं बचा। 9 बजे रात की ये घटना है। लगभग ग्रामीणों के सहयोग से अगल बगल के मोटर से इस पर आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि घर में खाना बनाने से पूरा, जिसे बहियार में वार्ड नंबर 7 पड़ता है, हाँ। यहाँ पर घर में लोग खाना बना रहा था, तो ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि अनुसंधान जारी। क्या बच्ची भी मरी है? हाँ, बच्ची। नेता आलमगीर की रिमांड का आज आखिरी दिन है। टेंडर कमीशन घोटाले में पूछताछ जारी है। बता दें आपको कि आईएएस मनीष रंजन से ईडी ने पूछताछ की। करीब 9.5 घंटे तक आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ हुई। मनीष रंजन का बयान ईडी ने दर्ज कर लिया। बताते चले आपको कि मंत्री आलमगीर आलम से क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। दोनों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ हुई। और बताते चले आपको कि ईडी सूत्रों के मुताबिक आलमगीर आलम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो टेंडर कमीशन घोटाले में पूछताछ की जा रही है और अब ईडी के रडार पर आईएएस मनीष रंजन भी हैं, जिनसे पूछताछ कल हुई है। लगभग 9.5 घंटे तक पूछताछ की गई मनीष रंजन से। और आपको बता दें, खबर सामने आ रही है कि मंत्री आलमगीर आलम सहयोग नहीं कर रहे हैं पूछताछ में। तो ऐसे में आलमगीर आलम और आईएएस मनीष रंजन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। क्रॉस वेरीफाई किया गया उनके बयानों को। तो आलमगीर आलम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। और गोड्डा से एक बड़ी खबर, चुनाव के बीच आईटी का एक्शन। व्यवसायियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। बताते चले आपको, व्यवसायी के घर दुकान पर आईटी की रेड पड़ी। अरुण टेकरीवाल, संजीव टेकरीवाल पर दबिश दी गई। आयकर विभाग ने ठिकानों को सील कर दिया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। और गोड्डा से खबर सामने आ रही है कि व्यवसायी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। व्यवसायी के घर और दुकान पर आईटी की टीम ने रेड किया। अरुण टेकरीवाल, संजीव टेकरीवाल पर दबिश दी गई। आयकर विभाग ने ठिकानों को सील कर दिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और अब बात कर लेते हैं देश के आदेश की चुनावी खबरों की। 7वें चरण के प्रचार को लेकर के बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज रक्षा मंत्री एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। रक्षा मंत्री आज बिहार में 3 जनसभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं। काराकाट, बक्सर और बख्तियारपुर में जनसभा करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहां पर एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो 3 जगहों पर चुनावी जनसभा करने वाले हैं, काराकाट, बक्सर और बख्तियारपुर। झारखंड में भी आज कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। जेपी नड्डा से लेकर के कल्पना सोरेन तक अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो झारखंड में भी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। और चुनाव के आखिरी चरण के लिए बता दें आपको कि सभी नेता चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो 1 जून को बता दें आपको कि चुनाव होने हैं। तो ऐसे में उससे पहले सारे पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। जेपी नड्डा से लेकर कल्पना सोरेन तक बता दें आपको अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और आज झारखंड आने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा। सारठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद देवघर में भी रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे जेपी नड्डा। यहां पर निशिकांत दुबे के पक्ष में वोट मांगेंगे। निशिकांत दुबे के पक्ष में यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए, निशिकांत दुबे का मुकाबला होने वाला है कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव से। गोड्डा में यह घमासान देखने को मिलेगा। गोड्डा लोकसभा सीट पर निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच में मुकाबला होने वाला है। तो इसको लेकर निशिकांत दुबे के पक्ष में यहां पर वोट की अपील करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं।
पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल और गौर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाबूलाल गौर की पुत्रवधू कृष्णा गौर ने बड़ा बयान दिया है। कृष्णा गौर ने कहा है कि बिहार में जातिवाद इतना ज्यादा हावी है कि बिहार देश का अग्रणी प्रदेश नहीं बन सका। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के शासनकाल में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। मंत्री कृष्णा गौर से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। प्रदेश की मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुत्रवधू बिहार आई हैं और लगातार यहां पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। हमारे साथ मंत्री कृष्णा गौर हैं, सीधी बातचीत करेंगे। लगातार बिहार में कैंपेनिंग कर रही हैं, क्या रहा फीडबैक? पाटलिपुत्र और पटना साहिब 2 लोकसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर मिला है और जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ मैं लगातार मतदाताओं से संपर्क में हूँ। लोगों का विचार जाना है, उनका मन पड़ा है और मुझे लगता है कि 2014-19 की तरह 2024 में भी बिहार की जनता एक बार फिर मोदी जी को आशीर्वाद देगी। मध्य प्रदेश और बिहार को तुलनात्मक दृष्टि से अगर मैं जब आकलन करती हूँ तो मैं बहुत जमीन आसमान का अंतर देखती हूँ। मध्य प्रदेश बहुत विकसित है, बहुत आगे बढ़ा है। बिहार को अभी उस स्तर में पहुंचने में समय लगेगा और इसका एकमात्र कारण यही रहा कि इस प्रदेश में लंबे समय तक जातिवाद की राजनीति बहुत हावी रही है। जातिवाद की राजनीति ने जितना नुकसान इस प्रदेश का किया है, उसके कारण इतनी संभावनाएं होते हुए भी इस प्रदेश में ये प्रदेश कभी देश का अग्रणी प्रदेश नहीं बन पाया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बिहार में काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार का भी अप्रत्याशित विकास होगा। 170 पार जाएगी और एनडीए 400 पार। बिल्कुल, तो हमारे साथ मध्य प्रदेश की मंत्री कृष्णा गौर थी और इन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में बहुत काम होना बाकी है, काम हुआ है, डबल इंजन की सरकार है, ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन जातिवाद बहुत हावी है। ऐसे में जो है फिर से तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से बिहार का जो है फिर से विकास होगा और बिहार विकसित कहलाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। दरभंगा के इकलौते कटहल बाड़ी रेलवे ओवरब्रिज का हाल बुरा है। जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। जानकारी के मुताबिक रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग लगभग 1 महीने से टूटी हुई है, लेकिन इस पर किसी का भी वहां पर ध्यान नहीं गया है। ओवरब्रिज से गुजरने वाले लोग कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में ये लोग सरकार और जिला प्रशासन से रेलिंग को ठीक कराने की मांग कर रहे हैं। रात के समय में टूटा रहता है तो बहुत समझिए कि सावधानी से चलना पड़ता है, जिसका लोगों को बहुत सामना करना पड़ता है। गाड़ी घोड़ा लाइट रिफ्लेक्स मारता है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। क्या लग रहा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। कौन सा ब्रिज है ये हुआ कटहलबाड़ी और ब्रिज। सरकार को कोई देखभाल नहीं करता है, यहाँ पे कोई गिर भी सकता है। शेखपुरा में सरकारी स्कूल के बच्चे ताइक्वांडो सीख रहे हैं। बच्चे किक और पंच मारने की कला सीख रहे हैं। शेखपुरा में सरकारी स्कूल के छात्रों को ताइक्वांडो खेल में अपना करियर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। शिक्षा विभाग ने शेखपुरा और बेगूसराय जिले को चयनित किया है। प्रशिक्षण के लिए रामरायपुर मिडिल स्कूल में आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, जहां पर छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। में शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। अब किताबी ज्ञान के अलावे अन्य ज्ञान से भी बच्चों को सिखाया जा रहा है, जिसमें ताइक्वांडो सहित अन्य खेल जो है, ताकि भविष्य में बहुत सारे बच्चे कैरियर भी इसमें संभाल रहे हैं। अभी हम शेखपुरा का उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामरायपुर है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ताइक्वांडो में पूरे राज्य में 2 जिला को चयनित किया है, जिसमें एक शेखपुरा बेगूसराय। शेखपुरा में ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामरायपुर को सेंटर बनाया गया है। क्या नाम है आपका? सोनाली कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8। ये कब से एडमिशन हुआ आपका इसमें ताइक्वांडो में? लगभग 2023 में। सीख रही हैं आप? हाँ। क्या क्या चीज़ सीखी हैं अभी तक? फाइट करना, किक और स्टेपिंग, फुटवर्क। ये कब से आप ताइक्वांडो सीख रहे हैं? 2023। क्या क्या चीज़ सीखे हैं अभी? फाइट करना और अपना सेल्फ डिफेंस, और इससे मुझे बहुत लाभ है कि क्या क्या लाभ मिला? मेरा फिटनेस भी बढ़िया रहेगा। और अभी हाल ही में 37 नेशनल गेम्स गोवा में पदक हुआ है
और बिहार का टोटल 8 पदक थे, जिसमें से मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है थोड़ा सा। और मैं अभी हाल ही फिलहाल में NIS 2020 में NIS डिप्लोमा किया था पटियाला से, तो उसके द्वारा मेरा चयन यहाँ पर प्रशिक्षक के रूप में किया गया था। तो मैं अभी पिछले ही साल नेशनल गेम्स खेलने के बाद मैं यहाँ पे नवंबर में ही यहाँ पे योगदान दिया। उसके बाद से मैं बच्चे को अभी सिखा रहा हूँ। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन और एजुकेशन विभाग का जो संयुक्त प्रयास है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ज़रूरत है ऐसे बच्चों को जो जिसमें प्रतिभा हो और कैरियर अपना बनाना चाहते हैं ताइक्वांडो में, वो बिल्कुल आएँ, यहाँ एडमिशन कराएं। और जो क्षमता है 40 बच्चों का, जिसमें 20 लड़का और 20 लड़की का, एक बिल्कुल ही पॉजिटिव कहा जा सकता है। आप भी आइए और इसका लाभ लीजिए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।